कल हम लोगों ने क्या एक पार्ट बनाए थे वीडियो एक पॉज कर दी, फिर से गड़बड़ हो गया। चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं कि जैव किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में समझते हैं। तो देखिए पहले कि संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था? 2। कौन कौन? जैव और अजैव संसाधन। तो देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं कि ऐसे संसाधनों को प्राप्ति जैव मंडल, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, जैसे अब देखिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ पहुंचा रहा है, हमसे आपको मदद मिल रही है कि नहीं, तो हम क्या हो गए? हम भी एक संसाधन है, यानी मानव भी एक क्या है? संसाधन है। लेकिन मानव कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? मानव नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हम में कभी अंत हो सकता है मानव का, कभी अंत हो पाएगा? नहीं होगा। मेरे जैसा हम खुद एक संतान उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मानव एक अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता? यानी मानव का कभी अंत हो सकता है? नहीं होगा अंत। तो मानव कौन में आ जाएगा? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय संसाधन में। तो यानी कि जिससे हमें, लेकिन उसके अंदर किसके कौन सा गुण आना चाहिए? सजीव का गुण आना चाहिए। एक बात बताइए, इसका हम यूज़ करते हैं, कोई मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, क्या मार्कर में सजीव का गुण है? मार्कर अपने जैसा संतान उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें कौन गुण है? ये निर्जीव का गुण है। तो इसको कौन संसाधन कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जिसमें मानव का लक्षण है, यानी जिसमें सजीव का लक्षण आए ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे बैलगाड़ी में बैल का यूज करते हैं हम, हल जोतने के लिए किसका यूज करते हैं? बैल का। तो बैल सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। तो कौन संसाधन हो गया? वो जैव संसाधन हो गया। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन संसाधन हो गया? मोटरसाइकिल कौन संसाधन होगा? अजैव संसाधन। पंखा कौन संसाधन होगा? अजैव संसाधन। कौन संसाधन हो गया? अजैव संसाधन हो गया। अब भैंस कौन संसाधन होगा? अब गाय कौन संसाधन होगा? अब कहेगा गाय से क्या लेते हैं मदद? गाय से दूध मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या हो गया वो? जैव की अजैव? गाय से गोबर उत्पन्न किया गाय, तो गोबर से हम लोग क्या कर लेते हैं? जलावन बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? उससे संसाधन है न लिए रे। तो ये कौन संसाधन होगा? जैव संसाधन की अजैव संसाधन? जैव संसाधन होता है। ये सब कौन संसाधन हो गया? जैव संसाधन। ठीक है। अब देखो बात क्या आई? अजैव संसाधन। क्या अजैव संसाधन किसे कहते हैं? देखिए निर्जीव वस्तुओं के समूहों को क्या कहते हैं हम लोग? अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? याद कीजिए थोड़ा। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अजैव संसाधन कहते हैं। ये बोर्ड कौन संसाधन होगा? ये कौन संसाधन होगा? ये शर्ट कौन संसाधन? वॉच, हम खुद, समझ गए ना? अजैव संसाधन कौन? जो निर्जीव वस्तुओं का समूह हो ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? जैसे टेबल बेंच कौन संसाधन? कौन संसाधन? और आप लोग सब कौन संसाधन? जैव संसाधन। समझ रहे हो ना? अब देखिए इसमें जैसे चट्टाने, धातु एवं खनिज, धातु एवं खनिज। चट्टान निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। निर्जीव है कि नहीं है? तो वो कौन संसाधन हो गया? अजैव संसाधन हो गया। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय देखते हैं क्या है? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, क्या कहलाता है? वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे देखिए आंतरिक समझते हैं, सोलर सिस्टम से क्या हम एक बार धूप का यूज कर ले तो बिहन ने यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो कौन ऊर्जा हो गया? वो कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? अब लिखे हैं यहाँ क्या? पवन ऊर्जा। पवन से भी विद्युत बनाया जा सकता है। पता है आप लोगों को? पवन चक्की का नाम सुने? पवन चक्की। जैसे देखिएगा कहीं जंगल में तीन गो लगा रहेगा पंख, ऐसे करके ऐसे, और वो चलता रहता बीच फील्डर में अकेले, कहीं मैदान में, खुले मैदान में। तो वो कौन हो गया? वो पवन चक्की है। वो कौन चक्की है? पवन चक्की है। पवन चक्की से भी हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या पवन से आज हम बिजली उत्पन्न कर लिए, कल पवन सज जाएगा? पवन मानी हवा, कभी कल सब समाप्त हो पाएगा? हवा नहीं है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। किसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन? वैसे संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग?
नवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे उसको? नवीकरणीय संसाधन। समझ गया ना नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अब बताइए क्या पेट्रोल कौन संसाधन हो गया? नवीकरणीय की अनवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि पेट्रोल को एक बार यूज करने के बाद क्या पुनः हम उसका यूज कर सकते हैं? पेट्रोल का नहीं कर सकते। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोल कौन संसाधन हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। इतना नोट कीजिए, लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि एवं जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अब देखिए लंबी अवधि का मतलब क्या? जिसमें ज्यादा समय लगा ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लंबी अवधि। जटिल प्रक्रिया समझती हो? बहुत स्लो काम चलेगा जिसका। एक बात बताइए, आज हम अगर यहाँ से पेट्रोल उत्पन्न कर लिए, क्या जैसे मिट्टी बनने में कितना समय लग जाता है? लाखों वर्षों समय लग जाता है कि नहीं? एक खनिज बनने में कितना समय लगता है? सपोज डैट यहाँ अगर खनिज उत्पन्न हो गया, यहाँ का खनिज सड़ गया, तो यहाँ फिर खनिज बनने में कितना समय लग जाएगा? लाखों वर्ष लग जाएगा कि नहीं? हम लोग जिंदा रहेंगे कि टपक जाएंगे? बताइए, तब कब का टपक जाएंगे? तो इस सब में क्या हो गया? जटिल प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में इस प्रक्रिया को पूरा होने में कहते हैं गुस्सा चढ़ाने लगता है। उठा के इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 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 इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। एक बार प्रयोग के साथ ही एक बार प्रयोग के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। वे समाप्त हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब ध्यान दीजिए इधर, जिसका प्रयोग हम लोग एक बार करके दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, इसी को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। एक बात हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं, एक बात बताइए आप कि अगर कि कोई चीज़ का हम यूज़ एक बार कर लिए फिर दोबारा हम कर नहीं पाते हैं। जैसे देखिए हम के पेट्रोल को एक बार गाड़ी में यूज कर लीजिए, क्या उसके धुएं से फिर से पुनः उपयोग कर पाएंगे? ये हो गया अचक्रीय, जिसका चक्रीय दोबारा फिर नहीं होता है, जिसका पुनः फिर निर्माण नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम पानी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं?
पानी का यूज। तो पानी नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? पानी नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? पानी नवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि पानी का हम फिर पुनः यूज कर सकते हैं। गंदा पानी को भी साफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अब बताओ इतना पानी कहाँ से आता है, बिस्लरी वाला पानी? क्योंकि गंदे पानी में भी केमिकल डाल के गंदे पानी को क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। तो पानी क्या हुआ, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? पानी नवीकरणीय संसाधन हो गया। जीवाश्म ईंधन का एक बार यूज कर लीजिए, फिर दोबारा यूज नहीं कर पाइएगा। उसे बनने के लिए पुनः कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुनः नहीं बन पाते हैं। जिसको जो बन जाते हैं उसको बनने में करीब लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जो क्या कहते हैं नहीं बनने वाला रहता तो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय। इन ऐसे ही संसाधन को हम लोग क्या कहा जाता है, इसको अनवीकरणीय। जैसे जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय कि अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला लिखिए, स्वामित्व के आधार पर, अगला टॉपिक देखिए, स्वामित्व के आधार पर, इसमें क्या भाग था? स्वामित्व के आधार पर कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन? व्यक्तिगत, उसके बाद व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद समुदाय संसाधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में डायरेक्ट समझिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत संसाधन जिसपे सिर्फ एक व्यक्ति का हक हो ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, व्यक्तिगत संसाधन। जिसको निजी संसाधन भी कहते हैं। निजी संसाधन जैसे अपने जमीन पे किसका हक, पड़ोसिया का हक नहीं ना, सिर्फ किसका हक रहेगा, खुद का हक रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, व्यक्तिगत संसाधन। एक बात बताइए, घर, आपके घर किसका संसाधन, व्यक्तिगत या सामुदायिक संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। आपका घर किसका संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। आपका स्कूल कौन संसाधन, सामुदायिक संसाधन। स्कूल कौन संसाधन, सामुदायिक संसाधन। मंदिर, मस्जिद, मंदिर मस्जिद ये सब कौन संसाधन हो गया? गांधी मैदान कौन संसाधन, सामुदायिक। जिसमें पूरे समूह का हक हो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। और जैसे अपना जमीन हो गया 1 कट्ठा, तो किसका हक रहेगा उस पर, सिर्फ मेरा खुद का हक रहेगा, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। क्या हो गया, वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। वो कौन संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे देखिए 1 नंबर में व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में कौन, खुद का जमीन। व्यक्तिगत संसाधन में क्या होगा बाबू, खुद का जमीन, खुद का घर, खुद का जमीन, खुद का घर। इस ट्यूशन पे, ये ट्यूशन कौन संसाधन है बताओ, व्यक्तिगत या समुदाय संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। क्यों, किस पे, इस पे किसका हक है, सबका हक है। इस पे खुद और खुद किसका हक है, मेरा हक है। किसका हक है, मेरा हक है। तो ये कौन संसाधन हो गया बाबू, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे देखिए घर, क्या, खुद का घर। दिमाग मेरा मत खराब करो, मुंह तू सब झाड़ देंगे बकला सब ने तक 24 कैरेट का गधा। जब देख रहा है यहाँ कुछ कर रहे हैं तो कहा बक बक कर रहा है। अरे तू लोग सब चुप रहो। हाफ टिकट सोने तक। ये घर कौन संसाधन हो गया बाबू, व्यक्तिगत संसाधन। खुद की बाइक, खुद की बाइक कौन संसाधन, कार कौन संसाधन, ये सब कौन संसाधन हो गया। मेहरारू कौन सा, वाइफ जिसको कहते हैं कौन सा साधन हो गया वो, व्यक्तिगत। बाल बच्चा कौन सा साधन, बाल बच्चा पे सिर्फ टोलो पड़ोस का हमरो हक हो बाबू, ये किसका, सिर्फ बाप का हक रहेगा हम लोगों पे। तो हम लोग कौन सा साधन, व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए दूसरा बाबू आ गया क्या, समुदाय, सामुदायिक, समुदायित्व। क्या लिखा था, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, जिस पे पूरे समूह का यानी पूरे समाज का हक होना, उसी को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पे पूरा समाज का हक हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पर पूरे समाज का हक हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, मंदिर मस्जिद, उसके बाद आपको हो गया स्कूल। क्या हो गया, स्कूल। क्या हो गया, ये स्कूल समाज का लोग जाएगा इस पे।
तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन। क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। ये कौन संसाधन हो गया बाबू? सामुदायिक संसाधन। किसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन? वैसे संसाधन जिस पे पूरे समाज का हक हो उसे को क्या कहेंगे? वो सामुदायिक संसाधन। क्या कहलाएगा वो? सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर पे केकरा हक? कब्रिस्तान पे किसका हक? शमशान पे किसका हक? पूरे समाज का, पूरे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगला तीसरा नंबर देखिए, राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पे पूरे राष्ट्र का हक हो उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। हम कल क्या बताए थे? मान लिया जाए कि ये क्या है, इंडिया का जो सबसे अंतिम वाला है, केरल उरल जिस एरिया में आता है, उस एरिया का, इधर तो पानी है, 200 के दायरे में जितने भी खनिज मिलेंगे सब कौन संसाधन हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्या हो गया वो? वैसे संसाधन जो राष्ट्र के बाहर 200 किलोमीटर के दायरे में जितने भी संसाधन आएंगे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होगा। सभी संसाधन कौन संसाधन हो गया? राष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर के दायरे में? 200 किलोमीटर के दायरे में। एक बार नोट कीजिए कि वैसे संसाधन जो राष्ट्र के बाहर लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में आते हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो राष्ट्र के 200 किलो, राष्ट्र के बाहर 200 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हो 200 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे कौन संसाधन कहते हैं भाई? राष्ट्रीय संसाधन। उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर सपोज डेट यहां पे अगर कोई खनिज उत्पन्न हो गया तो यहां मान लो इधर का कोई आदमी नहीं आ जाएगा कि हम खनिज ले जाएंगे यहां से। क्यों? क्योंकि यहां हमसे पूछ के लेगा। क्यों? क्योंकि ये संसाधन हमरा क्योंकि अपने राष्ट्र का है तो बाबू इंडिया वाला खाना होगा रे। इंडिया के सभी नागरिक का ये राष्ट्र, ये जब चाहेगा ये खनिज को उठा के ले जा सकता है। लेकिन अड़ोसिया पड़ोसिया ले जाएगा नहीं, थूर थार के उसको रख देगा इंडिया वाला। इंडिया के जितने आर्मी, हम लोग क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? नहीं, ले जाओ बाबू, अपने वाला हो, ले जाओ, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कूट काट के साइड करेंगे। ये संसाधन हमसे पूछिएगा तब ले जाइएगा, हमसे पूछिएगा तब ले जाइए, अदरवाइज क्या ले जाइएगा? नहीं ले जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन। अब नंबर 4 में भैया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो देखो, राष्ट्रीय तो कितना किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए? 200 किलोमीटर के दायरे में। और 200 के बाहर जो होगा ना उसको अंतरराष्ट्रीय कहेंगे। उसको कौन राष्ट्रीय कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे देखिए, अब यहां तक तो है तो ये अपना एरिया हो गया। अब जैसे यहाँ हो जाएगा ये पूरा विश्व का होगा। इसमें बैठक करके ये किया जा सकता है कि हाँ कौन देश को लेना चाहिए, कौन देश का यूज में होगा, ये उस देश को दे दिया जाता है। यानी बैठक करके आप दे दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जो 200 किलोमीटर, राष्ट्र के 200 किलोमीटर के बाद हो, राष्ट्र के 200 किलोमीटर के बाद हो, उसे हम क्या कहेंगे? चाहे वैसे संसाधन जो 200 किलोमीटर के बाहर हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे उसको हम लोग? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इतना हो गया। अब देखिए 200 किलोमीटर के दायरे में, इससे बाहर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप क्या कहिए? अपवर्जक। किसके नाम से जाना जाता है? अपवर्जक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अपवर्जक के नाम से। इसको अगर आप वो भाषा में लिखिएगा जैसे कि किसी देश के तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के बाहर जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या 200 किलोमीटर के बाहर जो खनिज
कोई खनिज उनिज जो संसाधन जो मिलेगा उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे कौन संसाधन कहते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और दूसरी बात, यही अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को एक और नाम से क्या जाना जाता है कि अपवर्जक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अपवर्जक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बस इतना ही, अब रोक दो।